हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रांस क्रेड। आई एम दिव्यांश मनोरंजन। आज मैं न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस वैकेंसी आई है ईएमआरएस में वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, कितना आपका सैलरी बनने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, एवरीथिंग फुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financeclear.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि अभी वैकेंसी आया है महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है फॉर सीएस सीए में इंटर। एयरपोर्ट अथॉरिटी में बीकॉम कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया हुआ, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स गोवा से पीआर लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस फॉर फ्रेशर सीए सीएमए के लिए। एनएचपीसी में सीए इंटर सीएम इंटर फ्रेशर वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। ऑल इंडिया में फ्रेशर सीए सीएमए विथ मेंबरशिप है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर। एचजेबीएन में असिस्टेंट अकाउंट्स बीकॉम कैंडिडेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस पोस्ट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर सीए सीएमए। आप पास आउट है फ्रेशर तो आप इस फॉर्म को बनने के लिए एलिजिबल है। और आपको सिंगल कोर्स चाहिए हर कंपनी का, जिससे आपको सिंगल कोर्स से प्रिपरेशन हो जाए। वो भी कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर पावर पैक के नाम से। एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाएगा। कोर्स में आपको मिल जाएगा समराइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा फॉर रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का। 100 प्लस पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है टोटल पेपर पैटर्न के बेसिस पर। जिस टाइप का पेपर पैटर्न आने वाला है उसी के बेसिस पर मॉक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ रहता है। तो कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financeclear.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फ्रेंड फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2025 नाइट 11:50 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर आपका फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है तो आपके लिए प्रोसेसिंग फी लगेगा जो कि आपका 500 रुपीज लगेगा। यदि आप अदर कैंडिडेट हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व तो आपके लिए एप्लीकेशन फी 1000 है और प्रोसेसिंग फी 500 है, तो आपका एप्लीकेशन फी 1500 लगने वाला है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन थ्रू फिलअप कर सकते हैं। आप इनका वेबसाइट पर जाइएगा ईएमआरएस के, वहां पर कैंडिडेट सेक्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। फॉर्म फिलअप करने से पहले खुद से इस नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें कंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 61 आई है। कास्ट कैटेगरी की बात करें तो कौन सा कास्ट कैटेगरी के लिए कितना नंबर ऑफ सिटी के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 61 आई है। अनरिजर्व के लिए 26 सीट आई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 और 3 सीट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट का है वो है 23 अक्टूबर 2025 तक। आपके पास एज क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें आपका इनिशियली आपका 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। पे स्केल की बात करें तो आपका लेवल 6 पर आपको रिक्रूट करेंगे। यहाँ पर आपका सैलरी 35,400 टू 1,12,400 के बीच में बनेगा। यहाँ पर अप्रोक्स सीटीसी आपका 8 लाख टू 9 लाख के बीच में बनने वाला है। आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका 2 पार्ट में होगा, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 आपका प्रिलिमिनरी होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। आप टीयर 1 क्वालिफाई करिएगा तो आपका टीयर 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका सिलेक्शन टीयर 2 के बेसिस पर होने वाला है। टीयर 1 में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएगा, जिसमें आपका टोटल मार्क्स आपका 100 का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
नॉलेज ऑफ आईसीटी से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से आपका 10 मार्क्स इस करके आएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। टीयर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। टीयर 1 क्वालिफाई करिएगा तो आप टीयर 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट होइएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि 1 सीट के लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। टीयर 2 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जामिनेशन होगा, जो आप बीकॉम में पढ़ाई की है उसके बेसिस पर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन आएगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा 15 क्वेश्चन आएगा, जो कि 60 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का टीयर 2 होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहने वाला है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका बनेगा टीयर 2 के एग्जामिनेशन के बेसिस पर बनने वाला है, यानी कि आप टीयर 2 जितना अच्छा सा स्कोर करिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट टीयर 2 के एग्जाम पर ही बनने वाला है। यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। सिलेबस ये लोग बता देंगे, इनके वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, वहां पर अपलोड हो जाएगा सिलेबस। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप इनको मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं मॉर्निंग 9 AM टू 5:30 PM तक। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए, वो है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी कि आप बीकॉम पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा गया है, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई है, सिर्फ क्वालिफिकेशन बीकॉम मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 30 ईयर्स रखा गया है और SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसमें बता दूं कि इसमें BBA जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो किए हुए रहते हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, सिर्फ बीकॉम कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन बता दिए कि SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, PWBD के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई थी EMR, इसमें वैकेंसी आया हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छा है, 61 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें दो आपका पार्ट में सिलेक्शन होने वाला। फर्स्ट आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 में आपको नॉन टेक्निकल पार्ट्स पूछा जाएगा और टीयर 2 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो नंबर दिया हुआ है और मेल आईडी दिया हुआ है उन पर रीच आउट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं टीयर 2 का, तो हमारे वेबसाइट financecare.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको वैकेंसी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।